राम राम भाई सारा ने। तो आज हम हैं वो कुछ स्पेशल चीज वस्तु की खोज में निकलेंगे और वो है राजस्थानी केर। तो उस चीज़ को लेने के लिए इस हथियार की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने ये हथियार भी ले लिया है और अब निकल पड़ेंगे केर की खोज में। केर हुआ, सांगरी हुआ, ये राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र का एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, व्यंजन है जिसको अपन कह सकते हैं। और मारवाड़ इलाके में ज़्यादातर लोग हैं वो इन चीज़ों को सुखा करके और इन चीज़ों को ला करके यहाँ उबाल करके रख के और पूरे साल इनकी सब्ज़ी बना करके खाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर घरों के अंदर कढ़ी है, केर की है, और काचरे के जो कोकले बनते हैं उनकी सब्ज़ी है, सांगरी की सब्ज़ी है, वो बनाते हैं। और पंचकुटे के अंदर एक तो केर है, कुमटिया है, सांगरी है, गुंदा है और मिर्ची है। लाल साबुत जो मिर्ची होती है उनको मिला करके बनाते हैं। इस बार जो हवा है वो अलग बजने के कारण है, फ़िलहाल सांगरी तो हैं वो आई नहीं है, तो हम हैं केर की सब्जी है वो लाने के लिए निकल पड़े हैं। आज छुट्टी थी, ईद की छुट्टी थी, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना आज देसी सब्जी का आनंद लिया जाए। बाजारू सब्जी तो रोज़ाना खाने को मिलती है, तो आज आनंद है वो केर का लिया जाए। अभी तक सांगरी लगी नहीं है, मिजमर है वो आ चुकी है। ये खेजड़ी का वृक्ष है जिसको जांटी भी कहते हैं, समी भी कहते हैं, और इसके ऊपर है वो मिंजमर जिसको फूल कहते हैं, वो आ चुके हैं और इस पे है वो सांगरी लगना शुरू हो चुकी है। अभी तक सब्जी के लायक हुई नहीं है, परंतु आशा के अनुरूप है वो सांगरी नहीं आई है। तो हम चल पड़े हैं अब खेत की ओर। मेरे माता जी साथ में हैं और अभी हम हैं वो केर हैं वो लेके आएंगे और फिर हैं इसकी सब्जी बनाएंगे। गाय खेत में चल रही थी तो उसने हाथ में बांस देखा, जिसको हम मारवाड़ी में तड़ा कहते हैं। तड़ा देखते ही वो रंभाने लगी कि उसने समझा कि मेरे को सांगरी या जो है लौंग है वो डालने के लिए आ रहे हैं, और देख रही है वो क्या है। हाँ हांगरी जिमनी है कहाँ लोंगड़ो है बाहर बाजू हो जड़गी। ये अड़ू बाहर तो खतरनाक है टाइम। केरिया आया कम है, हवा खराब बजने के कारण जो केर सांगरी हैं वो इस बार कम आए हैं। फिर भी हमारे लिए आज सब्जी के हिसाब से आज केर है वो मिल जाएंगे। तो ये 4-5 दिन पहले हम केर लाए थे, उनको पानी में भिगो करके रखा था, और आज अब है वो इस पानी से बाहर निकाल रहे हैं ताकि इनको साफ पानी में धो करके और फिर सब्जी है वो बना सकें। पानी में क्यों भेवे माँ जिंदा पानी में रह जिंदा खार नहीं चाहिए। अब इनको पालर पानी है वो डाल करके इनको साफ धोएंगे तो जो खारापन है वो बाहर हो जाएगा। तो माँ है वो उनको साफ धो रही है। 5-6 दिन तक ये पानी में रहे थे तो इनके ऊपर खारापन, नमक का जो भाग है वो आ गया है, और अब उनको है वो साफ पानी से धोया जा रहा है। तो इनको केर है वो खारे होते हैं, तो इनको पानी में भिगो के
4-5 दिन अलग अलग पानी में साफ पानी डाल के रखते हैं ना, तो ये फिर मीठे। तो अब कैरियों की जो है वो डंडियों को अलग किया जा रहा है ताकि पीछे जो कैर रहेंगे उनको उबाल करके है वो सब्जी बना सके। तो अब कैरी हैं उनके डंठल है वो अलग कर दिए हैं और अब उनको उबलने के लिए चूल्हे पे रख दिया है ताकि इनके अंदर से जो खारा भाग है वो बाहर निकल जाए। सब्जी है उसमें मतलब कड़वाहट नहीं आओ, इसलिए उसको उबाला जा रहा है। तो दोस्तों केर हैं उनको उबाल दिया है और इनका कलर है वो भी चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। और यह कढ़ाई है वो ऊपर चढ़ा दी गई है। फिर इसको दोनों को मिला देंगे। हल्दी केर और सबसे पहले तेल डाला, तेल के अंदर हरी मिर्ची और लहसुन, फिर काफ़ी टाइम तक केर को बॉईल किया, उसमें डाल दी गई हल्दी। अभी इसमें हम नमक डालेंगे। फिर इनको मिला देंगे। अब इनको थोड़ी देर तक हम इनको बॉईल करते रहेंगे। फिर इसमें है वो डालेंगे मिर्ची पाउडर। पानी यहाँ पे कौन है? पानी में पानी है तो क्या है? खारो जी अब इसमें हम डाल रहे हैं मिर्ची पाउडर। हमारी सब्जी है वो तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों अभी रोटी है वो तैयार हो रही है और हमारे केर का जो साग था वो भी तैयार हो चुका है। अब बाजरे की रोटी तैयार हो रही है और बाजरे की रोटी तैयार होने के बाद में हम है वो केर के साथ में चूरमा बना करके खाएंगे। तो दही है उसको छाछ में बदल रहे हैं और अभी है वो खाना है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये वो मसालेदार सब्जी। तो दोस्तों आज हमने जो केर की सब्ज़ी बनाई बहुत ही स्वादिष्ट। आपके आसपास भी यदि केर हैं तो आप भी ये इस प्रकार की सब्ज़ी है वो बना सकते हैं। और ये केर का अचार और सब्ज़ी मतलब पेट की अपच की समस्याओं से, जिसके शुगर की बीमारी है उसके भी लिए फ़ायदेमंद है और खाना नहीं पचता है उसके भी फ़ायदेमंद है। कहें तो औषधीय जो काम है वो केर की सब्ज़ी वो करती है। आप भी ज़रूर खाएं और औरों को भी खिलाएं। धन्यवाद।